गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 के हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक और कॉपी साथ रखें, साथ में प्रश्नों को पढ़ते हुए सवाल को समझें। प्रश्न नंबर एक अपने को दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला ज्ञात करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा ज्ञात करना है इस शीट का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो हमें क्या करना है, शीट का मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ से हमारे पास में एक डिब्बा है और यहाँ से हमें दिया हुआ है डिब्बे की लंबाई। डिब्बे की लंबाई है 1.5 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई दे रखी है अपने को, बी का मान दे रखा है 1.25 मीटर। गहराई यानी कि ऊंचाई का मान दे रखा है कितना है, 65 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले हमारे पास में जो दो मान हैं वो किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। तो हम गहराई को भी क्या करेंगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 65/100 बराबर हो जाएगा 0.65 मीटर। यानी हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को यदि आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का क्षेत्रफल। अब देखो डिब्बे की आकृति कैसे बन रही है, घनाभ की बन रही है। तो हम सूत्र किसका लगाएंगे, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 1.5 गुणा 1.25 प्लस 1.25 गुणा 0.65 प्लस 0.65 गुणा 1.5। यह हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। गुणा करेंगे देखो कितना आएगा, 2, 15 को 5 से गुणा किया, 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 गुना 30 और 7 कितने हो गए, 37 हासिल के 3, 15 एकम 15 और 3 कितना हो गया, 18। कितने पॉइंट छोड़ करके हैं, 2 और 1 3 पॉइंट छोड़ के हैं, कितना जाएगा 1.875। इसी प्रकार 125 को गुणा करेंगे अपन 65 से। देखो 125 को गुणा किया 65 से, कितने आ गए, 55 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। इसी प्रकार 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7। कितना आ गया, 5 2 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, कितना हो गया 81 25। अब देखो कितने पॉइंट छोड़ करके, 2 पॉइंट छोड़ के हैं, तो कितना आ जाएगा 0.8125 प्लस अगला है हमारे पास में 65 को गुणा करना है 1.5 से। देखो 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 6 की 90 और 7 हो गए 97। कितने पॉइंट छोड़ के, 3 पॉइंट छोड़ के है, लगा दिया हमने दशमलव। कितना हो गया, 2 गुणा करेंगे। देखो यहाँ से
सरल करेंगे अपन। देखो किस प्रकार जोड़ना है, दशमलव दशमलव आना चाहिए, 1.875, 0.8125, इसी प्रकार 0.975 जोड़ेंगे 5, 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14 1 15, 15 और 1 कितना हो गया 16 का 6 हासिल 1, 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया 26 के 2 हासिल जोड़ेंगे आगे कितना हो गया 3, यानी कि 3.66। आगे के पॉइंट के बाद में हमें केवल 2 मान लिखने हैं, हम 2 मान नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो गुणा करते हैं अपन, इसे कितना आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ गया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि 7.32। ये हमारे पास में पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि डिब्बा क्या है, ऊपर से खुला है, डिब्बा ऊपर से खुला है। तो यहाँ से देखो ऊपर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास में L गुणा B, यानी कि 1.5 को गुणा करेंगे 1.25 से कितना आ गया 1.875। तो यहाँ से हम घटाएंगे डिब्बे का शेष क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7.32 माइनस 1.87, घटाएंगे कितना बच गया 0.5, इधर से 11 में से 7 गए बचे कितने 4, इसी प्रकार इधर से 13 में से 8 गया बचा कितना 5, और इधर से 6 में से 1 गया बचा कितना 5, यानी कितना आएगा 5.4 आएगा यहाँ पे, 5.445, जिसे हम क्या कर सकते हैं 5.45 कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में डिब्बे का क्षेत्रफल, जब हमारे पास में डिब्बा कैसा है ऊपर से खुला हुआ है। अब देखो यहाँ से हमें प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपये है। तो कितनी सीट हमारे पास में है 5.45 मीटर स्क्वायर, सीट का मूल्य कितना हो जाएगा 5.45 गुणा 20, सरल करेंगे कितना आ गया 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इसी प्रकार 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे यानी कितने रुपए आएगा आपके 109 रुपये, इसका हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल, तो भी हमारा आंसर हमें यही प्राप्त होने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास में है प्रश्न नंबर 2। एक कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, कमरे की लंबाई अपने को दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, और प्रश्न कह रहा है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सेम पहले प्रश्न के अनुसार प्रश्न हल होगा। तो देखो इस प्रकार हल करते हैं अपन इसको। तो यहाँ से कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस
तल का क्षेत्रफल। अब देखो इससे आपके पहले वाला प्रश्न भी सोल्व हो सकता है। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 गुणा L प्लस बी गुणा H प्लस, देखो ये तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तल का क्षेत्रफल, तल क्या है यहाँ पे हमारे पास में, तल तो है नहीं, क्या है हमारे पास में, छत है, तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणा B। यहाँ से देखो 2, L का मान कितना है 5, B का मान कितना है 4, H का मान कितना है 3, इधर से L का मान 5 गुणा B का मान 4। सरल करेंगे 2, 5 और 4 कितना हो गया 9 गुणा 3 प्लस 5 के 20। सरल करेंगे 9 × 27, 27 गुना कितना हो गया 54 प्लस 20 कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में 74 मीटर स्क्वायर हमारे पास में कुल क्षेत्रफल आ गया, जिसमें हमें क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है। प्रश्न ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी करने का व्यय दे रखा है अपने को 7.50 रुपये। तो कितना है 74 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी करने का व्यय कितना हो जाएगा, 74 गुणा 7.05 गुणा कर लेंगे अपन, कितना आ रहा है 0, 5 के 20 के 0 हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए 30। इसी प्रकार 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो गया 52। 0 0 5 5 5 2 पॉइंट छोड़ करके है तो लग गया, यानी कितना आ जाएगा आपके 555 रुपये हमें सफ़ेदी कराने में खर्च होंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। अब देखो आयताकार क्या है, हॉल है, जिसमें फर्श का परिमाप अपने को दे रखा है, फर्श का परिमाप कितना है 250 मीटर। आगे कह रहा है यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो फर्श का परिमाप, यानी कि परिमाप किसका हो जाएगा, आयत का हो जाएगा, क्योंकि फर्श कैसी होती है, आयताकार होती है। तो आयत का परिमाप कितना है 250 है। अब हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है 250 है। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है, 15,000 है। चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है भाई, 15,000 रुपये है। अब यहाँ से हमें 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर क्या करना है, पेंट कराना है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट की लागत कितना है भाई 10 रुपये है। तो हमें निकालना है कि 15,000 मीटर स्क्वायर में कितना पेंट होगा। तो यहाँ से चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लागत कितनी है हमारे पास में 15,000, 1 मीटर का कितना है 10, 0 0 कट जाएगा, यानी कि कितना क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में 1500 मीटर स्क्वायर क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, हमें क्या करनी है, इसकी ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ से चारों
दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 1500। यहाँ से हमारे पास में चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 गुणा L प्लस बी गुणा H बराबर कितना है? 1500। हमें ध्यान है कि 2 गुणा L प्लस बी का मान कितना है हमारे पास में? 250 रख देंगे। 250 गुणा H बराबर कितना हो गया? 1500। H का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1500 बटे 250, 0 0 कट गया, 25 छक्का 150, यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी होल की? 6 मीटर। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 6 मीटर होगी। यहां से अगला प्रश्न हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे में पेंट 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? अब देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें जो पेंट का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। हमें ईंट की विमाएं दे रखी है, हमें क्या करनी है? ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि डिब्बे पेंट से भरे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें ईंट की पेंट से ईंटें क्या करनी है? पेंट करनी है। तो हमें ईंट की लंबाई दे रखी है, कितनी है? 22.5। चौड़ाई दे रखी है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है, कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। 2 कितना है? 22.5 गुणा 10, 10 गुणा 7.5, 7.5 गुणा 22.5। सरल करेंगे अपन तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2। देखो 222.5 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 225 प्लस 7.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 75। और 7.5 को 22.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 168.75। जोड़ेंगे कितना हो गया? 468.75। गुणा करो 2 से, कितना आ जाएगा? 937.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आ गया? 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मान किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर है। तो क्या आएगा हमारे पास में? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो हमारा प्रश्न है वो किसके अंदर है? मीटर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 9375 के अंदर किसका भाग देंगे? 100 गुणा 100 का, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में? जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? आगे खिसक जाएंगे, यानी कितना आएगा? 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में? एक ईंट का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या करना है? ईंटों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा पेंट से
भरे डिब्बे का क्षेत्रफल अपॉन 1 ईंट का क्षेत्रफल। देखो कितना है, 9.375 अपॉन 0.09375। यहाँ से हम सरल करेंगे तो देखो ऊपर से पॉइंट हटाया, कितना लग गया नीचे 3 जीरो। इसी प्रकार नीचे से पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो लग जाएंगे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 जीरो लग गए। इससे ये मान कट जाएगा, 3 जीरो से आपकी क्या हो जाएगी, 3 जीरो कट जाएगी। क्या बच रहा है हमारे पास में 100, यानी कि जो डिब्बे में पेंट भरा हुआ है उससे हम 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को कह रहा है या इससे आगे वाले प्रश्नों को अपन अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। बाकी शेष प्रश्नों को आप इसी प्रकार निकालने का अभ्यास करेंगे। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे।